Yes, dear students, good morning. I am Dr. Minky. Your today's topic is volatile oil. Volatile oil is an oil which is present in part of the plant or animal, and due to this volatile oil that plant has specific odor and flavor. मीन्स बहुत सारे प्लांट जिसमें कुछ अडर होता है या अरोमा होती है वोलेटाइल ऑयल की वजह से ही होता है. ठीक है. दिस वोलेटाइल ऑयल विल इवेपोरेट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, इसलिए इसे वोलेटाइल ऑयल कहते हैं. वोलेटाइल मीन्स विच इवेपोरेट्स एट रूम टेम्परेचर. ठीक है. सो इट इज़ नॉन एज इथ्रियल ऑयल भी इसको कहा जाता है. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज असेंशियल ऑयल बिकॉज इट गिव्स सम असेंस. ये कुछ असेंस देता है, खुशबू देता है, इसलिए ये जो है इसको हम असेंशियल ऑयल भी कह देते हैं. एंड इट गिव असेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम केमिकल कंपोनेंट इन इट. इसमें कुछ केमिकल कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये असेंस देता है, लाइक टर्पीन्स. ठीक है. टर्पीन्स की वजह से, जो टर्पीन्स होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वोलेटाइल ऑयल के अंदर, तो इसकी वजह से इसमें जो है कुछ अडर होता है, असेंस होती है. स्पाइसेस विच आर यूज्ड इन अवर किचन जैसे कि क्लव हो गया, सिनेमन हो गया, कार्डामम हो गया, इनमें वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है, इसलिए इसमें से खुशबू आती है. तो ये जो क्लव है, सिनेमन है, कार्डामम है, ठीक है, ये सब क्या है? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द वोलेटाइल ऑयल्स. और भी एग्जाम्पल्स हैं लाइक पुदीना, मेंथा हो गया, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया. दीज आर एरोमेटिक प्लांट्स. ठीक है. ये एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं और इनमें जो है वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है. ठीक है. दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वॉलेटाइल ऑयल. सबसे पहले बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की. दे आर सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड लिपिड सॉल्वेंट बट इनसॉल्युबल इन वाटर. अब वॉलेटाइल ऑयल है तो ये वाटर में जो है इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन अदर जो है अल्कोहल में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल होते हैं. देन लाइटर देन वाटर मीन्स इट्स डेंसिटी इज लेस देन वाटर. इसकी डेंसिटी जो है वाटर से लेस होती है वॉलेटाइल ऑयल की, एक्सेप्ट क्लोव ऑयल. जो क्लोव ऑयल होता है इसकी डेंसिटी होती है मोर देन वाटर. ठीक है. उसके बाद दे हैव करेक्टरिस्टिक अडर. ये वॉलेटाइल ऑयल जिस प्लांट में प्रेजेंट होता है उसमें वॉलेटाइल ऑयल की वजह से कुछ स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस आती है. दे हैव हाई इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसका. ठीक है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ पैरामीटर बाय विच वी कैन चेक द क्वालिटी और प्योरिटी ऑफ वॉलेटाइल ऑयल बाय यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट नोन एज रिफ्रैक्ट्रोमीटर. उसके बाद दे आर ऑप्टिकली एक्टिव मीन्स दे रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट. ओके. देन मोस्टली जो वॉलेटाइल ऑयल जो है प्रेजेंट होता है इन द एंटायर पार्ट ऑफ एंटायर प्लांट और एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्लांट. कुछ स्पेशल सिक्रेटरी सेल्स में जो है वॉलेटाइल ऑयल, प्लांट के कुछ सेल्स में जो वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है लाइक ट्राइकोम्स. ट्राइकोम्स आर द प्लांट हेयर. मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ट्राइकोम्स क्या होता है. तो सम वॉलेटाइल ऑयल कैन बी प्रेजेंट इन द ट्राइकोम्स ऑफ द प्लांट. फॉर एग्जाम्पल मेंथा के लीव्स में जो है इसकी ट्राइकोम्स में वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है. ट्राइकोम्स के अलावा वॉलेटाइल ऑयल जो है डक्ट सेल्स में, मीन्स ऑयल सेल्स में भी प्रेजेंट हो सकता है लाइक फेनल में और इन कोरिएंडर. ठीक है. दे डू नॉट स्टेन्स लाइक फिक्स्ड ऑयल लाइक मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल होता है. अगर किसी फिक्स्ड ऑयल की ड्रॉप हम फिल्टर पेपर में या क्लॉथ पर लगाते हैं तो उस पर स्टेन पड़ा रहता है. बट वॉलेटाइल ऑयल की अगर ड्रॉप डालें किसी फिल्टर पेपर पे या क्लॉथ पे तो वो जो स्टेन है वो स्टेन नहीं छोड़ता, बिकॉज वॉलेटाइल ऑयल इज वॉलेटाइल इन नेचर. ठीक है. तो ये जो है Then come to chemistry of volatile oil. Chemically, volatile oil are derived from terpenes and their oxygenated derivatives. Means chemical component जो volatile oil में present होता है जिसकी वजह से volatile oil की characteristic smell होती है, खुशबू होती है, it is due to terpenes. Means terpene present होता है volatile oil के अंदर which is responsible for the odor of the volatile oil. ठीक है. terpenes are the hydrocarbon which is made up of isoprene unit. सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि वॉलेटाइल ऑयल के अंदर केमिकल कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से उसकी कैरेक्टरिस्टिक खुशबू होती है, स्मेल होती है. और वो जो केमिकल कंपोनेंट है वो क्या है? टर्पीन है. तो टर्पीन होता क्या है? टर्पीन हाइड्रोकार्बन होता है, मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन से बना होता है विच इज़ मेड अप ऑफ आइसोप्रीन यूनिट. आइसोप्रीन यूनिट से बना होता है विच इज़ C5H8. वन आइसोप्रीन यूनिट होती है C5H8 मीन्स कार्बन 5 हाइड्रोजन 8. ठीक है. मीन्स बेसिक यूनिट ऑफ टर्पीन इज C5H8 हैविंग 5 कार्बन
ठीक है, 5 कार्बन होते हैं एंड 8 हाइड्रोजन, मीन्स 2 डबल बॉन्ड्स इसमें जो है होते हैं। ठीक है, तो ये जो है आइसोप्रीन यूनिट इज द बेसिक यूनिट ऑफ टर्पीन। मेनली मोनोटर्पीन्स एंड सेस्क्यूटर्पीन्स इज प्रेजेंट इन वोलाटाइल ऑयल। ठीक है, द आइसोप्रीन यूनिट इज नोन एज हेमीटर्पीन। एक आइसोप्रीन यूनिट को, जो बेसिक आइसोप्रीन यूनिट है C5H8, इसको हम हेमीटर्पीन कह देते हैं। ठीक है, व्हेन 2 यूनिट्स ऑफ आइसोप्रीन आर कंबाइंड इट इज नोन एज मोनोटर्पीन। जब 2 यूनिट्स कंबाइन, इसमें लिखा मोनोटर्पीन होता है लेकिन कंफ्यूज मत होना, जो एक यूनिट होती है C5H8 उसको हम कहते हैं हेमीटर्पीन, और जो 2 यूनिट अगर मतलब C5H8 की 2 यूनिट्स को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो वो बन जाता है मोनोटर्पीन। एंड व्हेन थ्री आइसोप्रीन यूनिट्स कंबाइन होती हैं, अगर 3C5H8 अगर कंबाइन हो जाता है तो उसको हम कह देते हैं सेस्क्यूटर्पीन। ठीक है, उसके बाद आता है एंड ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव वोलाटाइल ऑयल इज नोन एज टर्पिनोइड। ठीक है, जो हाइड्रोजन एंड कार्बन होता है जिसमें, वो तो होगा टर्पीन्स, और जिसमें ऑक्सीजन भी अगर आ जाता है, ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव होते हैं जो वोलाटाइल ऑयल के, उसको हम टर्पिनोइड्स कह देते हैं। मीन्स टर्पीन जो एक हाइड्रोकार्बन है, अगर उसमें अल्कोहल, कीटोन, ईथर, एल्डिहाइड ग्रुप लग जाए तो उसे ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव ऑफ टर्पीन कह देते हैं और टर्पिनोइड कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो नीचे स्ट्रक्चर बना हुआ है ये किसका है? आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो किसका स्ट्रक्चर है? आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं इसमें 2 डबल बॉन्ड्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो क्या है? आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसी आइसोप्रीन यूनिट्स, यही जो आइसोप्रीन यूनिट है कंबाइन होकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्पीन बनाते हैं, लाइक मोनोटर्पीन, सेस्क्यूटर्पीन एटसेट्रा। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पीन्स और टर्पिनॉइड्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में बताया कि C5H8 को हम हेमीटर्पिन कहते हैं। ठीक है, एक यूनिट ऑफ आइसोप्रीन को हम हेमीटर्पिन भी कह देते हैं। और अगर 2 यूनिट्स ऑफ आइसोप्रीन जुड़ जाए, कंबाइन हो जाए, तो वो बन जाता है मोनोटर्पिन। आप देख सकते हैं इसमें, you can see in the table the classification of terpene. 2 units of isoprene combines to form monoterpene. 3 units of isoprene combines to form sesquiterpene. 4 units of isoprene combines to form diterpene. 5 units अगर combine हो जाए तो sesquiterpene. 6 units combine हो triterpene. ठीक है, and so on. ठीक है, तो इस तरह से जो टर्पिनोइड्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अडर एंड फ्लेवर ऑफ द वोलाटाइल ऑयल। नाउ टर्पिनोइड की क्लासिफिकेशन भी हो सकती है, लाइक कोई टर्पिनोइड है वो, उसका स्ट्रक्चर जो है एसाइक्लिक भी हो सकता है, मीन्स ओपन स्ट्रक्चर विदाउट एनी रिंग। मोनोसाइक्लिक भी हो सकता है, मीन्स विद 1 रिंग इन स्ट्रक्चर, एंड बाईसाइक्लिक भी हो सकता है, मीन्स 2 रिंग्स इन इट स्ट्रक्चर। नीचे देख सकते हैं, एसाइक्लिक मीन्स कोई रिंग नहीं है, इसमें ओपन स्ट्रक्चर है। मोनोसाइक्लिक मीन्स 1 रिंग इज प्रेजेंट इन द टर्पिनोइड स्ट्रक्चर। बाईसाइक्लिक मीन्स 2 रिंग्स प्रेजेंट। ट्राईसाइक्लिक मीन्स 3 रिंग्स प्रेजेंट, एंड टेट्रासाइक्लिक मीन्स 4 रिंग्स प्रेजेंट इन द टर्पिनोइड स्ट्रक्चर। अब हम वोलाटाइल ऑयल्स की भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इस स्लाइड में, क्लासिफिकेशन ऑफ वोलाटाइल ऑयल है। ठीक है, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ वोलाटाइल ऑयल। हाइड्रोकार्बन वोलाटाइल ऑयल, अल्कोहलिक वोलाटाइल ऑयल, एल्डिहाइड वोलाटाइल ऑयल, फिनोलिक वोलाटाइल ऑयल्स, कीटोनिक वोलाटाइल ऑयल, फिनोलिक ईथर वोलाटाइल ऑयल, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इन लास्ट स्लाइड वी स्टडीड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पिनॉइड्स। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द, अभी वोलाटाइल ऑयल की जो क्लासिफिकेशन है, इट इज बेस्ड अपॉन द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द हाइड्रोकार्बन, मीन्स जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अल्कोहलिक वोलाटाइल ऑयल मीन्स जिसमें अल्कोहल प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल दे सकते हैं पेपरमेंट, कार्डामम। हाइड्रोकार्बन वोलाटाइल ऑयल जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट होता है, उसका एग्जांपल है टर्पेंटाइन ऑयल। ठीक है, अल्कोहलिक वोलाटाइल ऑयल मीन्स जिसमें अल्कोहल प्रेजेंट होता है, तो इट इज़ एग्जाम्पल्स आर पेपरमेंट, कार्डामम, इलायची हो गई। ठीक है, धनिया हो गया। ठीक है, तो ये अल्कोहलिक वोलाटाइल ऑयल। उसको एल्डिहाइड मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर, तो ये हो गया एल्डिहाइड वोलाटाइल ऑयल। मीन्स वोलाटाइल ऑयल की भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ दैट वोलाटाइल ऑयल। ठीक है, देन फर्स्ट इज टर्पीन हाइड्रोकार्बन। एक केमिस्ट्री ही चल रही है अभी आपकी। फर्स्ट इज टर्पीन हाइड्रोकार्बन। तो अगर हम हाइड्रोकार्बन वोलाटाइल ऑयल की बात करें तो दे आर मोस्टली कंसिस्ट ऑफ मोनोटर्पीन एंड सेस्क्यूटर्पीन। ओके,
तो इसमें क्या है, प्रेजेंट इन जो मोनोटर्पिन्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल वोलाटाइल ऑयल एंड हैव 10 कार्बन एटम स्ट्रक्चर विच इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 आइसोप्रीन यूनिट एंड नॉट लेस देन 1 डबल बॉन्ड। आप देख सकते हैं इसमें क्या है कि क्या लिखा हुआ है कि जो ऑलमोस्ट सारे वोलाटाइल ऑयल्स में मोनोटर्पिन प्रेजेंट होता है। तो मोनोटर्पिन मीन्स जो 2 आइसोप्रीन यूनिट से बना हुआ है जिसमें 10 कार्बन है, ठीक है, और 8 इंटू 2 16 आपके इसमें हाइड्रोजन है, ठीक है, और डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। इट रिएक्ट्स क्विकली विद एयर एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है जल्दी, और इसके जो आपका मोनोटर्पिन गेट इजिली ऑक्सीडाइज्ड व्हेन कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर। और जो है इसके मीन्स फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है मोनोटर्पिन की, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल एटसेट्रा, ठीक है। देन सेस्क्यूटर्पिन, अब सेस्क्यूटर्पिन देखिए मैंने इसे मेंशन किया है कि C5H8 तो एक आइसोप्रीन यूनिट होगी। अब ये जो 3 आइसोप्रीन यूनिट अगर कंबाइन होता है इट विल मेक्स द सेस्क्यूटर्पिन, ठीक है। और इसमें क्या है 15 कार्बन एटम्स होते हैं सेस्क्यूटर्पिन में, ठीक है, उसके 15 कार्बन एटम कंपाउंड्स होते हैं ये। और इसकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है इट इज़ एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी एलर्जिक, इसकी जो सेस्क्यूटर्पिन की प्रॉपर्टीज होती है। उसके बाद इन लास्ट स्लाइड we discussed about volatile oil containing hydrogen and carbon only. Now these are the volatile oil which contains carbon, hydrogen and oxygen. तो फर्स्ट है इसमें फिनॉल, ठीक है। पीछे जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में जो पढ़ा था उसमें क्या है मोनोटर्पिन, सेस्क्यूटर्पिन, उसमें क्या था कि जो है वोलाटाइल ऑयल जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन है। अब ये जो आगे हम फिनॉल्स, अल्कोहल्स पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड कंपाउंड्स हैं ये, ठीक है। इसमें जो है वोलाटाइल ऑयल जो है इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है एंड ऑक्सीजन भी है। तो फर्स्ट इज फिनॉल, इट कंटेन्स फिनॉलिक ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो थाइमोल एंड यूजिनॉल आर द एग्जाम्पल ऑफ टर्पिनॉइड्स विच कंटेन्स फिनॉल इन देयर स्ट्रक्चर। It is used in small quantity because it leads to toxicity. It has antiseptic property. Then second is alcohol volatile oil. This type of volatile oil contains alcohol. This contain alcoholic group. ये जो है मोनोटर्पिन और सेस्क्यूटर्पिन से बनते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया इसका लिनालूल, सिट्रोनेलाल। सिट्रोनेलाल इज प्रेजेंट इन लेमन ग्रास ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल आपने सुना होगा, ठीक है। इसमें कौन सा क्या प्रेजेंट होता है, सिट्रोनेलाल प्रेजेंट होता है। दीज आर द मोनोटर्पिनॉइड विच कंटेन्स अल्कोहलिक ग्रुप इन इट, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है एल्डिहाइड। In these terpenoids present in volatile oil contains functional group aldehyde, ठीक है। इसमें जो volatile oil है इसमें functional group कौन सा present होता है, aldehyde. For example lemongrass, citral which is present in lemon oil. These type of volatile oil easily gets oxidized because they are not stable. ये जो volatile oil है ये stable नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद कीटोन्स आ गए। कीटोन्स में सम वोलेटाइल ऑयल कंटेन्स कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप, फॉर एग्जांपल थुजोन विच इज फाउंड इन थूजा प्लांट, मीन्स थुजोन जो है इट इज अ टर्पिनॉइड विच कंटेन्स कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप in it present in volatile oil of thuja plant. Then esters क्या है, many volatile oil contains ester group also in the terpenoids. Example is linaloyl acetate present in lavender, ठीक है। दीज टाइप ऑफ वोलाटाइल ऑयल है फ्रूटी स्मेल, एस्टर्स की वजह से जो है इसकी फ्रूटी स्मेल होती है। ये वाले जो वोलाटाइल्स होते हैं एस्टर की वजह से फ्रूटी स्मेल होती है, ठीक है। देन बाद आपका आ गया ईथर। ईथर जो है वेरियस वोलाटाइल ऑयल्स कंटेन ईथर एज अ फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल इज एनिथोल प्रेजेंट इन फेनल ऑयल, ठीक है। फेनल ऑयल में एनिथोल प्रेजेंट होता है, उस एनिथोल के स्ट्रक्चर में जो है ईथर ग्रुप जो है ईथर लगा होता है। देन ऑक्साइड वोलाटाइल ऑयल, दिस टाइप ऑफ वोलाटाइल ऑयल इज कलरलेस और पेल येलो इन कलर, हैविंग एरोमेटिक अडर, हैविंग कूल एंड स्पाइसी टेस्ट। एग्जाम्पल इज सिनियोल प्रेजेंट इन यूकेलिप्टस ऑयल, ठीक है, मीन्स इन द नीलगिरी वोलाटाइल ऑयल, ओके। तो दीज यहाँ जो है वोलाटाइल ऑयल की आपकी क्लासिफिकेशन जो है यहाँ पर फिनिश होती है वोलाटाइल ऑयल की। देन नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ वोलाटाइल ऑयल की मीन्स वोलाटाइल ऑयल को प्लांट से हम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो बहुत सारे मेथड्स हैं वोलाटाइल ऑयल को प्लांट में से एक्सट्रैक्ट आउट करने के, प्लांट में से निकालने के,
ठीक है। तो ये बहुत सारे मेथड्स में फर्स्ट आ गया आपका डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन में आपका हाइड्रो डिस्टिलेशन और स्टीम डिस्टिलेशन आता है। देन सेकेंड इज एक्सप्रेशन मेथड, देन एक्सट्रैक्शन बाय मीन्स ऑफ वॉलेटाइल सॉल्वेंट्स, देन एनफ्लोरेज मेथड, देन इक्यूले मेथड। तो ये 5 मेथड्स हैं जिसके थ्रू जो है आप वॉलेटाइल ऑयल को प्लांट में से सेपरेट आउट कर सकते हैं, प्लांट में से निकाल सकते हैं। ठीक है। देन फर्स्ट इज डिस्टिलेशन मेथड। तो फर्स्ट इज डिस्टिलेशन मेथड। वॉलेटाइल ऑयल को हम डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट कर सकते हैं। डिस्टिलेशन मेथड इज यूज्ड फॉर दोज वॉलेटाइल ऑयल इन विच केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आर नॉट हीट सेंसिटिव, जो हीट से डिग्रेड नहीं होते, क्योंकि डिस्टिलेशन मेथड में हम हीट यूज़ करते हैं। तो ये इनमें हम वही प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं जो, या वही वॉलेटाइल ऑयल्स में सेपरेट आउट कर सकते हैं जो कि हीट सेंसिटिव नहीं होते, हीट से ख़राब नहीं होते। ठीक है। तो इसमें 2 मेथड्स हैं, वाटर एंड स्टीम डिस्टिलेशन। तो बिफोर दिस यू शुड नो अबाउट व्हाट इज डिस्टिलेशन। आई थिंक तुम्हें पता होगा डिस्टिलेशन क्या होता है, क्योंकि आपने अपने केमिस्ट्री लैब में डिस्टिलेशन की होगी। लाइक एनी लिक्विड विच इज़ वॉलेटाइल इन नेचर, कोई जो लिक्विड है विच इज़ वॉलेटाइल इन नेचर, वी प्रोवाइड हीट टू दैट वॉलेटाइल लिक्विड और सॉल्वेंट, देन दैट लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। कोई लिक्विड है, कोई सॉल्वेंट है, अगर हम उसको हीट देते हैं तो वो जो है इवेपोरेट होता है और वेपर में कन्वर्ट होता है, एंड देन दैट वेपर्स आर कूल्ड और कंडेंस्ड, देन दैट वेपर्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। उन वेपर्स को जो इवेपोरेट होते हैं, जो वेपर्स बनते हैं, तो जो वेपर है उसको अगर हम कंडेंस करते हैं, कूल करते हैं, तो वो जो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस कॉन्सेप्ट, इसको हम डिस्टिलेशन कहते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट आउट वॉलेटाइल ऑयल फ्रॉम द प्लांट। वॉलेटाइल ऑयल इज प्रेजेंट इन प्लांट। उस प्लांट को हम बॉयल करते हैं, फर्स्ट मतलब बॉयल करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, देन वॉलेटाइल ऑयल जो है वो इवेपोरेट होता है, उसके वेपर्स बनते हैं, देन इट विल गेट कंडेंस्ड, उसको कंडेंसेशन मतलब कंडेंस करते हैं, कूल डाउन होता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में बन जाता है। ठीक है। तो ये है डिस्टिलेशन मेथड का कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट है आपका हाइड्रो डिस्टिलेशन। हाइड्रो डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, the plant in which volatile oil is present, that plant is boiled with water. Okay, वाटर में उसको बॉयल करते हैं इन अ क्लोज्ड वेसल, एंड volatile oil is will get converted into vapor because you know it is volatile in nature. Then these vapor is condensed and cooled and converted into liquid which is volatile oil and it gets separated. ठीक है। वाटर डिस्टिलेशन और हाइड्रो डिस्टिलेशन है। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर दोज प्लांट विच इज ड्राई। ड्राई प्लांट्स के लिए हम जो है हाइड्रो डिस्टिलेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। आपने ये देखा, आप देख सकते हैं साइड में पिक्चर बनी हुई है, ये क्लवेंजर अपरेटस है, ये हाइड्रो डिस्टिलेशन मेथड इसमें चल रहा है। नीचे जो RBF है, इसमें क्या है आपका मिक्सचर ऑफ सैंपल एंड वाटर। इसमें सैंपल मतलब प्लांट ड्रग है, वॉलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग है। वॉलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग के साथ इसमें हमने वाटर डाला है, हीटिंग मेंटल है नीचे, इससे जो है वाटर जो है आपका बॉयल हो रहा है, और उससे जब वाटर आपका बॉयल हो रहा है तो उससे क्या आ रहा है, आपका जो वॉलेटाइल ऑयल है वो वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेट हो रहा है, वेपर्स की फॉर्म में जो है ऊपर पाइपलाइन में जा रहा है। ठीक है। इवेपोरेट हो रहा है। उसके बाद इधर इस साइड जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है कंडेंसर लगा हुआ है। कंडेंसर से जो है वो कूल डाउन होके नीचे जो है आपका एसेंशियल ऑयल और वाटर की लेयर बन रही है, क्योंकि अब आपका जब हीटिंग मेंटल नीचे चल रहा है तो आपका वाटर भी इवेपोरेट होगा और वॉलेटाइल ऑयल भी इवेपोरेट होगा, दोनों इकट्ठे इवेपोरेट होंगे। ठीक है। और उसके जो नेक्स्ट साइड जाके है वो कंडेंस हो जाएंगे, कूल डाउन हो जाएंगे, तो वाटर एंड वॉलेटाइल ऑयल की जो है अलग अलग लेयर बन जाएगी जिसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। ओके। Next is steam distillation. In this method, distillation of volatile oil is done through steam. In this, steam is directly passed through plant material. This method is used for those for extraction of those volatile oil which degrades with direct heat. So these are the volatile oil which can be extracted through steam. जो डायरेक्ट हीट से volatile oils कुछ ख़राब हो जाते हैं, जैसे हम डायरेक्ट हीटिंग मेंटल में रख देंगे volatile oil को, डायरेक्ट हीट देंगे तो कुछ volatile oil है जो डिग्रेड हो जाएंगे। ठीक है। तो इससे जो volatile oil जो है डायरेक्ट हीट से डिग्रेड हो सकते हैं, उसको हम स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से जो एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं।
ठीक है. इट इज़ एक्सट्रैक्टेड विद स्टीम. हेयर फ्रेश प्लांट मटेरियल इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ वॉलेटाइल ऑयल. फॉर एग्जांपल क्लोव ऑयल है या सिनामन ऑयल है, ये जो है स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से हम इसको कर सकते हैं सेपरेट. आप इधर पिक्चर में देख रहे होंगे, इसमें क्या है, सबसे पहले जो है स्टीम बन रही है. ठीक है, स्टीम जो है उसके बाद वो पास ऑन होगी प्लांट मटेरियल से. ठीक है, उसके बाद प्लांट मटेरियल से जब पास होगी स्टीम, तो जो अपने साथ है वो वॉलेटाइल ऑयल को इवेपोरेट करेगी, उसके वेपर्स बनेंगे और कंडेंसर में वह कूल डाउन होंगे. उसके बाद नीचे जो आप देख सकते हैं येलो कलर की ऑयल एंड वाटर की जो लेयर है, डिफरेंट दो लेयर्स बन जाएगी. उसके बाद हम ऑयल और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं इसमें से. ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है एनफ्लोरेज मेथड. एनफ्लोरेज मेथड में क्या है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर दोज प्लांट्स विच कंटेन्स वॉलेटाइल ऑयल इन वेरी लेस क्वांटिटी एंड केमिकल प्रेजेंट इन वॉलेटाइल ऑयल डिग्रेडेड विद हीट. अब ये जो एनफ्लोरेज मेथड है कोल्ड एक्सट्रैक्शन मेथड है. ठीक है, इसमें हीट यूज़ नहीं होती. तो जो प्लांट्स हैं, जो वॉलेटाइल ऑयल्स हैं वो हीट से ख़राब हो सकते हैं, उसको हम एनफ्लोरेज मेथड से जो है एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं. दिस इज़ कॉल्ड कोल्ड मेथड. ठीक है, दिस इज कोल्ड मेथड ऑफ फैट और फैट एक्सट्रैक्शन मेथड भी हम इसको कह सकते हैं. जनरली बाय दिस मेथड वॉलेटाइल ऑयल इज सेपरेटेड फ्रॉम फ्लावर पेटल्स एंड दैट वॉलेटाइल ऑयल इज यूज्ड इन परफ्यूम. सबसे पहले इसमें हम फैट लेते हैं. ठीक है, फैट लेके उसमें एंड दिस फैट शुड बी अडरलेस. ये जो हम फैट लेंगे अडरलेस फैट होना चाहिए. आप साइड में पिक्चर देख रहे हैं, वाइट कलर का जो नीचे है वो फैट है और ऊपर जो है फ्लावर्स की पेटल्स हैं. ठीक है, इन पेटल्स में जो वॉलेटाइल ऑयल है वो उस फैट के अंदर आ जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा. ठीक है, एग्जांपल है इसका फैट हम कौन सा ले सकते हैं, लार्ड कैन बी यूज्ड एंड दिस फैट इज स्प्रेड ऑन द ग्लास प्लेट पे इस फैट को हम स्प्रेड कर देंगे एंड दैट सरफेस इज इसके बाद कवर्ड विद फ्लावर्स पेटल्स. आप पिक्चर में देख सकते हैं, पहले नीचे फैट की लेयर को स्प्रेड किया हुआ है प्लेट पर, उसके बाद उसमें जो है फ्लावर पेटल्स डाली हुई है ऊपर एंड प्लेस्ड असाइड फॉर फ्यू डेज. तो होता क्या है, वॉलेटाइल ऑयल विच इज प्रेजेंट इन फ्लावर पेटल रिलीजेज एंड गेट एब्जॉर्ब्ड इनटू फैट. मीन्स नाउ दैट फैट कंटेन्स वॉलेटाइल ऑयल. अब जो है वॉलेटाइल ऑयल जो है पेटल्स में से निकल के किस में चला गया, फैट के अंदर चला गया. अब जो फैट है इट कंटेन्स वॉलेटाइल ऑयल. देन आफ्टर जो उसके बाद फ्यू डेज एग्जॉस्टेड पेटल्स आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड फ्रॉम द विद फ्रेश फ्लावर पेटल्स. इसके बाद कुछ दिन बाद क्या करेंगे, जो अब आपका ये जो पेटल्स हैं इसमें से जो वॉलेटाइल ऑयल है लार्ड के अंदर चला गया, फैट के अंदर चला गया, अब ये एग्जॉस्ट हो चुकी हैं. इसके बाद अब इन पेटल्स को हम रिमूव कर देंगे और फ्रेश पेटल्स इसके ऊपर फिर से डाल देंगे. आफ्टर दैट आफ्टर रिमूविंग पेटल्स दैट फैट इज रिमूव्ड फ्रॉम ग्लास प्लेट एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ वॉलेटाइल ऑयल इज डन फ्रॉम दैट फैट बाय यूजिंग सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल. इन दिस वे वॉलेटाइल ऑयल गेट सेपरेटेड फ्रॉम फैट एंड कम्स इन अल्कोहल एंड वॉलेटाइल ऑयल को हम सेपरेट कर लेते हैं फ्रॉम अल्कोहल अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर. ठीक है, इसमें क्या है, उसके बाद क्या होता है कि इसमें आप जो आपका फैट कंटेनिंग वॉलेटाइल ऑयल है इसमें से वॉलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं. ठीक है, फैट में से बाय यूजिंग एथाइल अल्कोहल. ठीक है, आप अल्कोहल यूज़ करके जो सेपरेट आउट कर सकते हैं वॉलेटाइल ऑयल को उस फैट में से. ठीक है, तो नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन मेथड. इस मेथड में जो है एक्सप्रेशन वर्ड से ही पता चल रहा है कि प्रेशर अप्लाई करते हैं प्लांट पर. मोस्ट सिट्रस एसेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड बाय मींस ऑफ एक्सप्रेशन मेथड. ठीक है, तो इस मेथड में हम वॉलेटाइल ऑयल एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए प्लांट मटेरियल पर प्रेशर अप्लाई करते हैं. वी कैन सेपरेट सिट्रस ऑयल बाय दिस मेथड. Citrus oil are obtained from lemon peels or orange peels. In this method, no heat is applied. Sponge method is used here. Sponge method में क्या है? Here in this method, sponge is used. इसमें peel is separated from fruits, means fruit का छिलका जो है उसको अलग कर देते हैं fruit में से, like orange का या लेमन का. उसके बाद एंड प्लेस्ड इन वार्म वाटर, छिलके को वार्म वाटर में सोक करके रखते हैं फॉर सम टाइम सो दैट इट विल गेट सॉफ्ट, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए. उसके बाद आफ्टर दैट पील इज रिमूव्ड फ्रॉम वाटर एंड इन्वर्टेड टू रप्चर द ऑयल सेल्स और ग्लैंड्स एंड ऑयल इज रिलीज्ड एंड एब्जॉर्ब्ड ऑन द स्पॉन्ज. ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, पील को जो है वाटर से निकाल कर उसको इन्वर्ट कर देते हैं. इन्वर्टेड में निचोड़ देते हैं ताकि उसके ऑयल सेल्स और ग्लैंड्स जो है वो रप्चर हो जाए और उसमें से ऑयल जो है बाहर आ जाए और उस ऑयल को एब्जॉर्ब करा देते हैं स्पॉन्ज पर. देन दैट स्पॉन्ज इज squeezed to release the volatile oil and collected in container.
इक्यूले मेथड एंड स्कैरिफिकेशन मेथड, इक्यूल मेथड कहते हैं इसको हम, और स्कैरिफिकेशन भी कह सकते हैं। दिस मेथड इज़ यूज्ड टू ऑब्टेन द सिट्रस ऑयल। ये मेथड भी जो है सिट्रस ऑयल्स को सेपरेट आउट करने के लिए ही होता है। सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन एंड ऑरेंज, इसके पील में जो है ऑयल प्रेजेंट होता है। इसके पील में जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं उसमें वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है। इस मेथड में पील के मतलब आउटर सरफेस के फ्रूट के जो है उसमें जो है हम पील के आउटर सरफेस में जो है ऑयल ग्लैंड्स जो होते हैं उसे उन्हें रप्चर करते हैं, प्रिक करते हैं, जिससे ऑयल रिलीज होता है। ग्लैंड में से प्रिकिंग करते कैसे हैं हम, मैकेनिकली करते हैं। इसमें एक इक्विपमेंट होता है बाउल के शेप का, यू कैन सी इन द पिक्चर, ठीक है। एक बाउल शेप्ड इक्विपमेंट होता है जिसमें पॉइंटेड प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें स्पाइक्स कहते हैं, लाइक हिंदी में कांटे कहते हैं, ठीक है। तो ऑरेंज पील जो है जब उस बाउल में डालते हैं तो ऑयल ग्लैंड जो है इट गेट रप्चर्ड बाय दी स्पाइक्स, से कांटों से जो उसमें चुभते हैं तो उससे क्या ऑयल सेल रप्चर होते हैं और ऑयल गेट रिलीज्ड एंड गेट सेपरेटेड फ्रॉम द पील, ओके। Then extraction with solvent. Here volatile solvents are used for extraction. Generally this method is used for those plant material which contains very less amount of volatile oil. तो इसमें जो है हम सॉल्वेंट्स यूज़ कर सकते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ वॉलेटाइल ऑयल, ठीक है। द सॉल्वेंट विच कैन बी यूज्ड हेयर आर पेट्रोलियम ईथर, बेंजीन, इथेनॉल, ये जो सॉल्वेंट्स हैं हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ वॉलेटाइल ऑयल। इन दिस मेथड प्लांट मटेरियल इज टेकन एंड एक्सट्रैक्टेड विद सॉल्वेंट के साथ हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं इसमें, ठीक है। जो सॉल्वेंट है प्लांट मटेरियल जिसमें वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट है प्लांट मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट करेगा, उनके सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करेगा, ठीक है, एंड डिजॉल्व वॉलेटाइल ऑयल फ्रॉम द प्लांट, उनके जो वॉलेटाइल ऑयल को डिजॉल्व करेगा वो सॉल्वेंट, एंड अलॉन्ग विद सम वैक्सीज एंड कलरिंग मैटर भी जो है उसके साथ आ सकता है। तो देन दिस सॉल्वेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम वॉलेटाइल ऑयल बाय डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, ठीक है। इससे क्या है कि डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर हम करके जो है वॉलेटाइल ऑयल को उस सॉल्वेंट में से जो है हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द लास्ट मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ वॉलेटाइल ऑयल, एक्सट्रैक्शन विद सॉल्वेंट, ठीक है। केमिकल टेस्ट क्या है कि हम कौन कौन से केमिकल टेस्ट से मतलब हमें पता चल सकता है कि जो प्लांट है इट कंटेन्स वॉलेटाइल ऑयल। तो इसमें क्या हम थिन सेक्शन लेते हैं ड्रग का, इट इज़ ट्रीटेड विद अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ सुडान रेड के अल्कोहलिक सोल्यूशन के साथ अगर हम सेक्शन को ट्रीट करते हैं थिन सेक्शन को, तो रेड कलर अगर आता है तो इट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ वॉलेटाइल इन इट, ठीक है। अगर रेड कलर आता है तो वॉलेटाइल ऑयल है, अगर नहीं आता है तो नहीं है उस प्लांट के अंदर। एक और टेस्ट है थिन सेक्शन ऑफ ड्रग इज ट्रीटेड विद टिंक्चर ऑफ एल्केन। अगर हम टिंक्चर ऑफ एल्केन के साथ ट्रीट करते हैं तो रेड कलर शोज द प्रेजेंस ऑफ वॉलेटाइल ऑयल इन इट। There are various therapeutic uses and commercial uses of volatile oil. It has counter irritant property. Counter irritant means that agent which produces superficial irritation on the skin at one part of the body to relieve irritation from another part. Means अगर हमारे किसी बॉडी के किसी पार्ट पर इरिटेशन हो रही है, पेन हो रही है, तो काउंटर इरिटेंट क्या करता है, वो बॉडी के किसी और पार्ट पे जो है सुपरफिशियल इरिटेशन स्टार्ट कर देता है, जिससे जो है हमें रिलीव मिलता है जहाँ हमारे पहले जो इरिटेशन हो रही है। तो वॉलेटाइल ऑयल की मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, सो दे आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, दे कैन बी यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। वॉलेटाइल ऑयल कैन हैव कार्बोनेटिव प्रॉपर्टी, कार्बोनेटिव मीन्स विच एक्सपेल out gases from the stomach, prevent formation of gas, example fennel, coriander. Volatile oil have insect repellent property, ठीक है। अदर और भी बहुत सारे यूजेस हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में के अलावा इसे फूड इंडस्ट्री एंड कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ किया जाता है वॉलेटाइल ऑयल्स को, ठीक है। तो ये जो हो गई आपका जो है थेरापेटिक एंड कमर्शियल यूजेस हो गए वॉलेटाइल ऑयल्स का, ओके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।